ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिवंश पर्व 41वां अध्याय। इस अध्याय के छठे भाग में हम जानेंगे श्री राम अवतार कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय 24वें त्रेता युग में भगवान विष्णु राजा दशरथ के पुत्र कमल नयन श्री राम के रूप में प्रकट हुए और कुछ काल तक विश्वामित्र के अनुयायी रहे। उस समय सर्वसमर्थ महाबाहु भगवान अपने को 4 रूपों में प्रकट करके स्वयं श्री राम नाम से विख्यात हुए। वे श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी थे। महायशस्वी श्री राम सब लोगों को प्रसन्न रखने, राक्षसों को मारने और धर्म की वृद्धि करने के लिए उस समय अवतीर्ण हुए थे। ज्ञानी पुरुष उन नरेंद्र श्री राम को समस्त भूतों के स्वामी भगवान विष्णु का अवतार विग्रह बताते हैं, जिन्हें परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने देवद्रोही असुरों का वध करने के लिए ऐसे दिव्यास्त्र प्रदान किए थे, जिन्हें धारण करना देवताओं के लिए भी कठिन था। महात्मा श्री राम ने पवित्र अंतःकरण वाले मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालने वाले बलवानों में श्रेष्ठ मारीच और सुबाहु को अपने बाणों का निशाना बनाया और उनकी आशा पूर्ण होने नहीं दी। पूर्व काल में जब महात्मा राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था, उस समय उन्हीं श्री राम ने खेल सा करते हुए महादेव जी के धनुष को अनायास ही तोड़ डाला था। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने लक्ष्मण को साथ ले 14 वर्षों तक वन में निवास किया। उस समय उनके साथ मूर्तिमती लक्ष्मी भी थी, जो लोगों में सीता के नाम से प्रसिद्ध थी। वे उनकी पूर्वोचित पत्नी थी और पति के पीछे पीछे वन में गई थी। 14 वर्षों तक वन में तपस्या करके जन स्थान में निवास करते हुए रघुनंदन श्री राम ने देवताओं का अभिष्ट कार्य सिद्ध किया। उन भगवान श्री राम ने रावण के द्वारा अपहृत सीता का पता लगाते हुए लक्ष्मण के साथ जाकर भयानक पराक्रमी राक्षस विराध और कबंध को मार डाला। वे दोनों वास्तव में पुरुष सिंह गंधर्व थे, किंतु श्रापग्रस्त होकर राक्षस हो गए थे। इन राक्षसों पर श्री रामचंद्र जी ने ऐसे बाणों द्वारा प्रहार किया जो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, बिजली और मेघ के समान प्रकाशित होते थे, जिनके विचित्र पंख तपाए हुए जाम्बुनद नामक सुवर्ण के बने हुए थे और जो इंद्र के वज्र तथा विद्युत के समान शक्तिशाली थे। उन बाणों द्वारा उन्होंने बलपूर्वक उन दोनों राक्षसों को शरीर से विलग कर दिया। श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव की भलाई के लिए युद्ध में महाबली वानर राज बाली को मार डाला और उसके राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक कर दिया। उन दिनों राक्षस राज रावण देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व और नागों के लिए अवध्य हो रहा था। युद्ध में वह उन्मत्त होकर लड़ता था। करोड़ों राक्षस उसके सहायक थे। उसका शरीर काले अंजन के ढेरे के समान था। त्रिलोकी को रुलाने वाला वह भयंकर राक्षस राज रावण दुर्जय और दुर्दर्श था। उसका पराक्रम सिंह के समान था। उसका घमंड बहुत बढ़ा हुआ था। वरदान के कारण वह और भी घमंडी हो गया था। देवताओं के लिए उसकी ओर देखना भी कठिन था। उसका शरीर मेघों की घटा के समान काला था। भगवान श्री राम ने उस महाकाय महाबली रावण का युद्ध में मंत्रियों तथा सेनाओं सहित संहार कर डाला। पुलस्त्य पौत्र रावण भयानक अपराधी था। उसका प्रत्येक निश्चय
क्रूरता से पूर्ण होता था। युद्ध में उस पर विजय पाना कठिन था, तो भी संपूर्ण भूतों के पालक भगवान श्री राम ने पूर्व काल में उसे भाई, पुत्र, मंत्री और सेनाओं सहित शीघ्रतापूर्वक मार डाला। उन्हीं दिनों मधुवन अर्थात मथुरा में लवण नामक दानव रहता था, जो मधु का पुत्र था। वह महान असुर वीर तो था ही, मनोवांछित वर पा जाने के कारण और भी घमंड में भर गया था। वह श्री राम के ही स्वरूप भूत शत्रुघ्न के हाथ से मारा गया। युद्ध कुशल श्री राम तथा उनके भाइयों ने सम्रांगण में और भी बहुत से राक्षसों का संहार किया। इन सब पराक्रमपूर्ण कर्मों का संपादन करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने 3 गुणी दक्षिणा से युक्त 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जो बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो गए। श्री रामचंद्र जी जब राज्य का शासन करते थे, उन दिनों कहीं अशुभ बातें नहीं सुनी जाती थी। वायु प्रचंड वेग से नहीं चलती थी तथा कोई किसी के धन का अपहरण नहीं करता था। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का करुण क्रंदन नहीं सुना गया। कहीं भी अनर्थपूर्ण घटनाएं नहीं घटित हुई। सारे जगत के लोग मन और इंद्रियों का संयम रखकर विनीत एवं अनुशासित रहते थे। श्री राम के राज्य काल में प्राणियों को जल और अग्नि से मृत्यु का भय कभी नहीं होता था और बूढ़ों को बालकों की प्रेत क्रिया नहीं करनी पड़ती थी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की परिचर्या करते थे। वैश्य क्षत्रियों के प्रति श्रद्धा रखते थे और शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। श्री राम के राज्य में स्त्रियां अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी पुरुष में आसक्त नहीं होती थी और पुरुष भी अपनी पत्नी के सिवा दूसरी किसी स्त्री पर आसक्तिपूर्ण दृष्टि नहीं डालते थे। उस समय सारा जगत जितेंद्रिय था। पृथ्वी पर डाकुओं का कहीं नाम भी नहीं था। एकमात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षक थे। श्री राम के शासन काल में मनुष्यों की आयु हजारों वर्ष की होती थी। वे सहस्त्रों पुत्रों के पिता होते थे और किसी भी प्राणी को रोग नहीं सताता था। भगवान श्री राम जब यहाँ राज्य शासन करते थे, उन दिनों इस भूतल पर देवता, ऋषि और मनुष्यों का सब और समागम होता रहता था। श्री राम के विषय में वे ही परम तत्व हैं। ऐसी दृढ़ आस्था रखने वाले पुराण वेत्ता पुरुष इस प्रसंग में निम्नांकित गाथाएं गाया करते हैं, जो उन बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी के महात्म्य को सूचित करती है। श्री रामचंद्र जी का वर्ण श्याम था। वे सदा तरुण दिखाई देते थे। उनके नेत्र कुछ कुछ लालिमा लिए हुए थे। मुख से तेज बरसता रहता था। वे बहुत कम बोलते थे। उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती थी। उनका मुख बड़ा सुंदर था। कंधे सिंह के से जान पड़ते थे। महाबाहु श्री राम ने अयोध्या के अधिपति होकर 11,000 वर्षों तक राज्य किया था। उनके राज्य में सदा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का घोष सुनाई देता था। धनुष की प्रत्यंचा खींचने से उसकी टंकार ध्वनि भी सदा श्रवण गोचर होती रहती थी तथा दान देने और भोजन कराने का उपदेश कभी बंद नहीं होता था। दशरथ नंदन श्री राम सत्ववान और गुणवान होने के साथ ही सदा अपने तेज से दैदीप्यमान रहते थे। उनकी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक शोभा होती थी। श्री रघुनाथ जी ने
पर्याप्त एवं उत्तम दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों पवित्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। अंत में वे अयोध्या के महान जन समुदाय को साथ ले अपनी उस पुरी को छोड़कर साकेत धाम को पधारे। इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले ये महाबाहु भगवान श्री राम दल बल सहित रावण का संहार करके अपने परम धाम को चले गए।